भोपाल लोकसभा सीट पर तीसरे फेज में 7 मई को चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस के अलावा कुल 22 कैंडिडेट मैदान में थे। इन्हीं में से एक हैं अब्दुल ताहिर खान, जो 1 से 2 नहीं बल्कि 12 चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पेशे से वकील ताहिर इस चुनाव में अपने रजनीकांत लुक को लेकर भी चर्चा में थे। वे रजनीकांत की फिल्म काला के लुक में ही रहते थे। अब्दुल ताहिर 2 लोकसभा, 2 विधानसभा, 2 महापौर, 3 पार्षद और 3 चुनाव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लड़ चुके हैं। पहली बार वे साल 2004 में चुनाव लड़े थे। एक साथ महापौर और पार्षद के चुनाव में किस्मत आजमाई थी, लेकिन हार गए थे। अब्दुल ताहिर लोकसभा, विधानसभा, महापौर, पार्षद और बार एसोसिएशन के 12 चुनाव लड़ चुके हैं। अब्दुल ताहिर लोकसभा, विधानसभा, महापौर, पार्षद और बार एसोसिएशन के 12 चुनाव लड़ चुके हैं। अब्दुल ताहिर हर चुनाव में मैदान में उतरते हैं, लेकिन अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते। आखिरी चुनाव लड़ने का ऐसा शौक क्यों है? इस सवाल पर वे बताते हैं कि पहले चुनाव में वे कांग्रेस के टिकट पर पार्षद के लिए मैदान में उतरने वाले थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसलिए वे वार्ड 67 से पार्षद का चुनाव लड़े। चुनाव चिन्ह था बाल्टी। हालांकि ज्यादा वोट नहीं ला पाया, लेकिन चुनाव लड़ने का शौक खत्म हुआ और न ही जुनून कम हुआ। ताहिर बताते हैं कि कोरोना काल के दौरान दाढ़ी और सिर के बाल बढ़ गए थे। जब बाल कटवाने दुकान गया तो वहां फिल्म एक्टर रजनीकांत की फिल्म काला टीवी पर चल रही थी। इस फिल्म में जैसा रजनीकांत का लुक था, वैसा ही मेरा लुक भी आ रहा था। इसलिए तभी से यही लुक रख लिया। बालों की स्टाइल आधी काली सफेद दादी, चश्मा और बूट ही पहनता हूं। कुछ अलग बात है अब्दुल ताहिर खान जी में। हाल ही में भोपाल लोकसभा में ये इलेक्शन लड़ चुके हैं और खास बात मैं आपको बताऊंगा सुमित ब्लॉग में आपको। ये जो चुनाव है ये रजनीकांत स्टाइल में लड़े है। आइए जानते हैं क्या कुछ खास वजह है रजनीकांत स्टाइल में चुनाव लड़ने की। अब्दुल ताहिर जी, सुमित ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने पूछा कि चुनाव के बारे में और रजनीकांत लुक में चुनाव क्यों लड़ा, एक्चुअली मैं क्या करूँ, ये मेरे चुनाव तो मैंने 2004 से लेकर 2024 तक का सफर है। 20 साल में कई चुनाव लड़े मैंने। ये मेरा लगभग 14-15 का चुनाव है। और ये जो लुक आया है ये कोरोना काल के बाद आया था। और उससे पूर्व में जो चुनाव लड़े थे वो बिना रजनीकांत लुक के लड़े थे, तो उसमें भी जनता का भरपूर सहयोग मुझे प्राप्त हुआ था। अच्छी वोटिंग हुई थी। इस साल भी बढ़िया वोटिंग हुई है, लेकिन इस साल कुछ रुझान लोगों का कम हुआ है, जो कि गर्मी का सीजन था और टेम्परेचर के हिसाब से ज्यादा लोग वोट देने निकले नहीं है, मतलब वोटिंग भी कम हुई थी, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। अब्दुल जी 12वां बार चुनाव लड़ा है, पहली बार कब चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के पीछे क्या इच्छा रखते हैं आप? चुनाव में ये इच्छा यही है कि जनता को मतलब हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के माध्यम से और बेहतर से बेहतर काम हम कर सकें यदि हम चुन के जाते हैं तो। और यही है कि जनता की सेवा करें और बाय लॉ करें, लॉ के हिसाब से। और आज का माहौल आप देख रहे हैं कि अलग ही टाइप का माहौल है, कुछ भी हर कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो एक व्यवस्था, क्योंकि आपको मालूम है सरकारें बदलती हैं, चुनाव होते हैं, बायलॉज बदलते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती। शासन बदलता है, प्रशासन बदलता है, मुख्यमंत्री बदलते हैं, सीएम बदलते हैं, गठबंधन की सरकार आ जाती है, सेल्फ सरकारें अपने डिपेंड पे सरकारें बनाती है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। तो जैसे एक लगता है कि नोट छापने की मशीन सामने वाला छोड़ के दूसरी पार्टी को छोड़ के जा रहा है, तो वो सब व्यवस्था को एक सिस्टमेटिकल करके जनता के व्यू से जो करोड़ों की आबादी है उसके फार्म में जो जनता का पैसा आता है उसको वो पैसा उस तक पहुंचे, वो क्राइटेरिया बनना चाहिए। सिर्फ गरीबी रेखा का डाल के लोग छट जाते हैं। मेरा ये मानना है कि वो सभी को, मतलब जनता के जो शासन का पैसा केंद्र सरकार का आता है, सभी का आता है, उसी की लड़ाई है ये। मैंने जहां तक 20 साल में अनुभव लगाया है कि जो करोड़ों का एक एक जनता के नाम से पैसा आता है, वो जो राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया यहाँ आते आते बचता है, तो वो सही तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनलाइज होके और सही, मतलब सिर्फ गरीबी रेखा नाम डाल के लोग छट जाते हैं, उसकी आड़ में ये पूरा पैसा सब बंदर बाट होती है। उसी की लड़ाई है जो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर सरकार बनाई है। पहला चुनाव कब लड़ा है जहां तक याद है आपको? पहला चुनाव मैंने 2004 में लड़ा था, महापौर का लड़ा था। और
वो मेरा उस समय 2 चुनाव थे, पार्षद भी लड़ा था मैंने और महापौर भी लड़ा था। नल बाल्टी मेरा चुनाव चिन्ह था और 2024 चल रहा है, इस समय भी मेरे 2 चुनाव है। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, जिसमें मेरे अगेंस्ट थे वर्षा गायकवाड़ और अपना उज्जवल निगम जी, और इधर भोपाल से मेरा ये सीरियल नंबर 19 लोकसभा क्षेत्र था, जो इधर से भी मैंने चुनाव लड़ा और बॉम्बे से भी लड़ा। सर बॉम्बे से चुनाव लड़ने का क्या मन बनाया, भोपाल से लड़ ही रहे थे आप? मुंबई से इसलिए मैंने मन बनाया कि बाय लॉ एक नियम था। मैं जब भी 20 साल से फॉर्म भर रहा था तो नीचे एक ऑप्शन आता था कि आपने 2 से ज्यादा चुनाव तो नहीं भरे, तक शपथ पत्र दे इसमें लगे। तो मैंने कहा अपना टाइम आएगा तो जब अपन उसको भुनाएंगे, तो इसलिए अब सोशल मीडिया का टाइम है, अब लोगों की जागरूक हो, लोगों को भी पता चले कि 2 चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो लिहाजा मैंने सोचा कि अब अपनी बात बॉम्बे जैसा जो व्यावसायिक राजधानी है, बम्बई से ये करा कि वहां से भी मैं अपनी आवाज पहुंचा सकता हूं। भले चुनाव जीतना उद्देश्य नहीं, अपने मुद्दे हैं, जो अपनी बात है वो बम्बई से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वहां से भी बात उठती है और वहां का जनता ने भी अच्छा सहयोग दिया मेरे को। वहां से भी मेरा 400 प्लस पहली बार में मतलब खाता खुला, और माचिस चुनाव चिन्ह था, तो बम्बई में माचिस से आग लग चुकी है आप देख रहे हैं। और भोपाल में सिटी चुनाव चिन्ह था, तो यहाँ भी सिटी बच चुकी है। और सर दोनों चुनाव में ये रजनीकांत का स्टाइल लुक, कहाँ से दीवानगी उत्पन्न हुई रजनीकांत के प्रति, और ये रजनीकांत जो लुक है कैसे क्या आप अख्तियार कर लिए? रजनीकांत का लुक मैंने नहीं किया, लोगों ने मुझसे करवाया है। जैसे कि लोगों ने, मैं तो तगड़ा फैन नहीं था, जो फैन थे उन्होंने उनकी दृष्टि से उन्होंने कहीं ना कहीं देखा, तो उन्होंने मुझको बता के यार आपका लुक कैसा है। तो कोरोना काल में जब सैलून बंद थे, लोग घरों में रहते थे, और जब मैं भी गया 2-3 महीने बाद, तो शटर डाले हुए दुकानों के अंदर इधर, तो वो लोग फिल्में चलती रहती थी, तो ज्यादातर लोग फैंस रहते थे। साउथ इंडियन ज्यादा है हमारे क्षेत्र इंदपुरी में, एजुकेशन हब है, तो कॉलेज के लड़के बैठे हुए तो बोला सर हम तो अभी फिल्म देख रहे थे, आपका दाढ़ी बड़ी और काला कवाली, बिल्कुल बोला हुआ आपका लुक है। तो फिर मेरे को भी कई लोगों ने, मतलब इनके अलावा भी कई लोगों ने, कहीं गाड़ी पे जा रहा हूँ रजनीकांत जैसे लग रहे हैं, गाड़ी साइड में लगाओ ऐसे, मतलब। तो फिर मैंने भी जब उनका पूरा बायोग्राफी देखी, तो मुझे भी फिर मानना पड़ा कि हाँ कहीं ना कहीं है। तो फिर मेरे अपनाने में क्या जाता है, सभी के डुप्लीकेट है। सर मिले रजनीकांत जी से? हाँ, हम दिसंबर में बर्थडे था तो उनसे अप्रोच करी, मिलने गए थे। लिहाजा वो हम जा रहे थे, और वो कमाल हसन कर्नाटक कोई कावेरी नदी का विवाद था, धरना आंदोलन था, तो वो शायद निकल गए थे। तो 12 दिसंबर को हम वहीं पे थे 23 के अंदर। तो वहाँ गार्ड वार्ड थे, उनके स्टाफ था, उनके स्टूडियो भी गए, सब जगह हम घूम के आए। तो सभी ने माना, मतलब एकदम वो भी अलर्ट हो गए थे कि साहब कहाँ से आ गए, अभी तो गए। अब्दुल जी खर्च कैसे वहन करते हैं बम्बई और भोपाल का, आपने जो चुनाव लड़ा, और जो मतलब आप एक खुद भी एक लॉयर है, कैसे क्या ये मेंटेन सब कर पाते हैं आप? इसका तो चुनाव का मेन मकसद नाम ही होता है कि धन बल से चुनाव लड़ा है, और पैसा कहाँ से आया। अब मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है, मतलब सपना है कि फीस की व्यवस्था अपनी ये 5 साल में हो जाती है, क्योंकि अपनी कोई बैड हैबिट नहीं है। बीड़ी सिगरेट और अदर्स वाले जो अपने दोस्त डेली 2-1 हजार रुपये अपने ऊपर खर्च करते हैं, यदि हम 5 साल में वो जोड़े तो वो हो जाता है। और लिहाजा 2 चुनाव में भी इस बार कोरोना 2 चुनाव छूट गए थे, तो बजट ज्यादा हो गया, तो मैंने 2 क्षेत्रों से हिम्मत करके लड़ लिया। अब्दुल जी क्या कुछ आगे लड़ने का चुनाव में मन बना है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव है और भी कई चुनाव, विधानसभा के, लोकसभा के, क्या इससे अभी तक तो आपने 12 चुनाव लड़े, क्या इसी तरह आप चुनाव लड़ने का मन बनाएंगे? एक्चुअली 12+2 14 चुनाव हो गए, और आगे भी चुनाव मूल तो है लड़ेंगे। अब जैसे वक्त की बात होती है, वक्त जैसा होता है, या तो अब कोई पार्टी पकड़ के कोई काम करे, या नहीं होगा उस तो चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल जी लड़ेंगे चुनाव, कहीं ना कहीं आपको विश्वास है आपकी जीत कभी न कभी होगी? हाँ, निश्चित होगी, जीत होगी। नहीं तो कुछ शॉर्टकट रास्ते भी है राज्यसभा सांसद के, और मतलब आपने बहुत सारे सपने संजोए? हाँ, सपने संजो के रखे हैं, और लड़ेंगे चुनाव तो जीत निश्चित ही होगी, और कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। लगे थे, जब 20 साल होगा 20 साल हो रहा अभी जब तक है, और नहीं हो तो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी है। विचार ये है कि अपन जुड़ के या अपनी खुद की पार्टी सेल्फ बना के गठबंधन में हम भी जाएंगे। अब्दुल जी चैनल देखने वाले दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? चैनल यही है कि एक अपील अपनी है कि जिस जब भी भोपाल और मुंबई क्षेत्र के मतदाता वासियों का भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और जिन्होंने अपने वोट से मुझे नवाजा। और यही है कि अपने जो अधिकारों का सभी को यूज करना चाहिए, सभी का चुनाव लड़ने का अधिकार है, और लोग जागरूक नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। अभी हम भी सोशल मीडिया के थ्रू ये करेंगे कि जिनको इस फील्ड में आना चाहिए, और भाई चुनाव जीतने, चुनाव तो लड़ना चाहिए, उससे बहुत बारीकियां और जानकारियां
सब आपको मिलती है, नॉलेज गेन होती है। और चुनाव लड़ना, खैर फीस भी नॉमिनल रहती है, उसमें इतना वो नहीं रहता। 5 साल में यदि आप कलेक्शन करके जोड़ के भी आप अपने लड़े तो चुनाव सभी को लड़ना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल ताहिर जी, जिन्होंने अब तक 12 चुनाव लड़े हैं और भी इनको मन है आगे भविष्य में चुनाव लड़ने की। और खास बात ये रही कि इस चुनाव में ये रजनीकांत स्टाइल में चुनाव लड़े। काला का जो अभी रजनीकांत लुक था वो बिल्कुल अख्तियार किया। और खास बात है, भोपाल से भी चुनाव लड़े और मुंबई से भी चुनाव लड़े। भोपाल की अगर बात की जाए तो इनको 400 से ऊपर उनको मत मिले हैं और मुंबई से भी इनको 400 से ऊपर ही मत मिले हैं। मैं और मेरे चैनल की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीत इनको कभी न कभी मिले, जैसे इन्होंने बोला था कि मुझे जीत मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।